हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। एसएससी जीडी भर्ती 2025 के ऊपर बात करने वाले हैं। बच्चों का एक डाउट है कि सर जो हमारी पोस्ट प्रेफरेंस है ये क्या हम डीवी के टाइम में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि भाई काफी बार चेंज भी हुई है आपकी। हमें अगर चेंज करने का मौका मिलता है तो हम किस टाइम पे चेंज कर सकेंगे और कैसे कैसे चेंज होती है, ठीक है। इसके साथ ही जो आरटीआई दिखाने वाला हूं आपको मैं, ये आरटीआई है। आरटीआई में आपको दिखाने वाला हूं जिसके अंदर बताया गया है कि पोस्ट प्रेफरेंस का क्या मैटर है और कब ये आपकी चेंज होती है। अब अगर पोस्ट प्रेफरेंस चेंज होती है तो इससे क्या होगा कि जिस बच्चे को लगता है कि भाई जैसे सीएसएफ की, हमेशा आपको पता है कि सीएसएफ की हमेशा से ही आपकी ज्यादा जो है फाइनल बढ़ती है, इसकी ज्यादा ही हमेशा ज्यादा ही बढ़ती है। अगर वहीं इसके कंपैरिजन में देखें तो बीएसएफ है, इसकी कम बढ़ती है। आईटीबीपी हो गया, इनकी कम बढ़ती है। टीसीआरपी हो गया, इनकी कम बढ़ती है। तो वो बच्चा क्या करेगा, और उसको लगता है कि मेरा इसके अंदर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए उसके नंबर है 3 एक्स्ट्रा है और उसको लगता है कि 3 नंबर एक्स्ट्रा है लेकिन सीएसएफ में नहीं होगा और बीएसएफ में होगा, तो वो पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करके अपनी पहले चॉइस अपनी बीएसएफ रख देता है। तो 3 नंबर में उस बच्चे का फाइनल हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है, एक अच्छा खासा बच्चा जो है बेनिफिट इसका ले सकता है, बच्चा फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकता है इस पोस्ट प्रेफरेंस के चलते, ठीक है। अब भाई एक मैंने आपको बताया था कल वीडियो के अंदर कि आपकी जो ओल्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, ओल्ड डॉक्यूमेंट आपके ये वाले हैं। काफी बच्चे पूछ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट क्या है। मैंने कल वाली वीडियो के अंदर ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बताए भी थे, फिर भी बच्चे उसके अंदर कमेंट कर रहे थे डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जानी है। तो ये जो सभी डॉक्यूमेंट्स है, लाइक आपके जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जितनी आपकी क्वालिफिकेशन अगर अपने फॉर्म में जितनी डाल रखी है वो आपको लेके जानी है। एसएससी के फॉर्मेट के अंदर कास्ट सर्टिफिकेट है, ये एसएससी फॉर्मेट भाई सुनने में आ रहा है लेकिन क्लियर नहीं है। एसएससी के फॉर्मेट में बनवाना मुश्किल है, उसके ऊपर भाई सिग्नेचर वगैरह होते हैं एसडीएम वगैरह के, ठीक है। तो आप लगभग भी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में जो भी है वो लेके जाना, लेटेस्ट का लेके जाना, ठीक है। आईडी प्रूफ है आपको लेके जाना है। आईडी प्रूफ के अंदर आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है आईडी प्रूफ हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है। तो ये कुछ हो गए। आधार कार्ड आपको जरूर लेके जाना है। 10वीं जो है 10 आपको फोटो लेके जानी है, आपकी लेटेस्ट की पासपोर्ट साइज की फोटो लेके जानी है। एडमिट कार्ड और एनओसी भी लेके जानी है आपको। एक लड़का लिख रहा था एनओसी, हालांकि मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था एनओसी जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये होता है एनसीसी लेके जाना है, एक्स सर्विसमैन वाले उनको लेके जाना है और डोमिसाइल भी आपको लेके जाना है, ठीक है। तो ये कुछ आपको चीजें हैं अपने जो है डीवी ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ओरिजिनल के साथ साथ आपको 2 कॉपी सेट भी बनाने हैं जिनको आपको अच्छे तरीके से क्वालिफिकेशन के हिसाब से अरेंज करना है, ठीक है। अब भाई हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस जो है चेंज होती है, कैसे होगी, अगर नहीं होती है तो क्या होगा, और आरटीआई का रिप्लाई है आपको मैं ये दिखा देता हूं, ठीक है। अब भाई फाइनल कट ऑफ के ऊपर बच्चों का डाउट है कि भाई हमारी फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपसे कमेंट करवाया था कि भाई आप कमेंट करके मुझे बताना कि आपके कितने नंबर एक्स्ट्रा बन रहे हैं, ठीक है। तो वो वीडियो में डाल दूंगा। इसके साथ ही अगर आप जीडी भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपको ऐसी बुक की तलाश है जिसे लेकर आप अपने सिलेक्शन को और भी मजबूत कर सकते हैं, तो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से ये बेहतरीन बुक आ जाती है प्रैक्टिस वर्क बुक, जिसके अंदर आपको 15 सोल पेपर मिल जाते हैं पिछले और 20 आपको प्रैक्टिस सेट अलग से मिल जाते हैं, यानी कि टोटल 35 प्रैक्टिस सेट की बुक मिल जाती है जो कि आपकी है चक्षु पब्लिकेशन की है। अंदर से आपको मैं दिखाया था इस तरीके से आपकी बुक रहने वाली है और ये भी बुक आपकी है। अगर कोई क्वेश्चन को करते हो तो उसको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया गया है। इसके साथ दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का एक कॉम्बो पैक भी आता है। इस कॉम्बो पैक के अंदर आपको हिंदी की बुक मिलती है, रीजनिंग की बुक मिलती है, मैथ की बुक मिलती है और आपकी सामान्य ज्ञान की बुक मिलती है। ये 5वीं बुक आपको भी मिलती है जो कि आपको मैंने फर्स्ट पे दिखा दी है। तो ये आपके जो है 80 क्वेश्चन पेपर पैटर्न पर आधारित ये बुक है, ठीक है। तो इन 5 बुक का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। अगर आप स्पेशल बुक खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो, अदरवाइज आप जो है कॉम्बो पैक भी खरीद सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम जो मैं आपको बता रहा था आरटीआई, ये आरटीआई है। अब मेरे भाई एक चीज आपको बता दूं, एसएससी ने एक बदलाव किया था, ठीक है। 2020 के बाद में एक बदलाव किया था जो कि बदलाव ये था, यहाँ पे आरटीआई है। आपको मैं आरटीआई ना टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है A to Z फोरम 01 नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर आपको मैं आरटीआई भेज दूंगा। इसके अंदर देखिए क्या लिखा था, कमीशन प्रोवाइड 2 चांस, आपको 2 चांस दिए जाते हैं और अभी भी आपको 2 चांस दिए हैं। अभी कब कब दिए हैं आपको 2 चांस, अभी आपको 2 चांस इन्होंने दिए हैं। एक तो दिया आपको फॉर्म अप्लाई के टाइम में, ठीक है, फॉर्म अप्लाई के टाइम में दिया है। एक आपको दिया है कोरेक्शन, ठीक है, एक आपको दिया है कोरेक्शन के समय।
ठीक है, करेक्शन के समय आपको दिया है कि आपका जो करेक्शन डेट आपको दी गई थी भी आप करेक्शन करके अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भी चेंज कर सकती थी। ठीक है, तो ये 2 चांस, और यहाँ पे 2 चांस कैसे दिए हैं कि टू फिल अप द पोस्ट प्रेफरेंस फर्स्ट एट द टाइम फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म, आपने फॉर्म डाला उस टाइम पे। ठीक है, एंड सेकंड द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देखिए उस टाइम पे करेक्शन विंडो नहीं ओपन होती थी, उस टाइम पे 2 चांस देते थे और अभी भी 2 चांस है, अभी आपका करेक्शन दे देते हैं। डीवी के टाइम पे पहले था कि डीवी के टाइम पे आप जो अपनी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते थे, लेकिन अभी वो डीवी वाला मैटर है कि डीवी के अंदर भी ये मैटर खत्म कर देंगे, पहले ही आप बच्चों से करवा लेते हैं कि आपको करेक्शन डेट देंगे उसके अंदर आप डाल देना। ठीक है, क्योंकि बाद में मैटर बड़ा हो जाता है, बच्चों से ऑफलाइन पूछा जाता है तो बच्चे ऑफलाइन अपना बताते हैं कि हमारी भी पहली प्रेफरेंस ये, लिख के देते थे बच्चे वहां पे कि मेरी प्रेफरेंस ये है, बाद में इनको भी एसएससी को ये चेंज करना पड़ता था। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनल प्रेफरेंस फिलअप बाय द कैंडिडेट एक्सेप्टेड बाय द कमीशन, कमीशन एक्सेप्ट करता था कि कौन सा आपने प्रेफरेंस रखी है। अब ऑलरेडी आप सीधा कमीशन को ही बता देते हो कि हमारी करेक्शन के अंदर हमारी जो पोस्ट प्रेफरेंस ये है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको 2 चांस पहले दिए जाते हैं, 2 चांस ही बाद में दिए जाते हैं, तो 2 चांस ही है आपके पास में। अगर आपको अभी डीवी के टाइम पे दिया जाता है ये चांस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में दिया जाता है, तो टोटल आपके पास में 3 चांस हो जाएंगे, और ऐसा अभी बंद कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अभी आपको फिर से मैं बता देता हूं, ये जो सिस्टम है आपका अभी है, एसएससी ने बंद कर दिया है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आप पोस्ट प्रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, काफी चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है कि डीवी के टाइम पे आपकी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज होगी, तो भाई बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि पिछली भर्ती के अंदर हमने देखा है जो आपकी भर्ती कौन सी थी, 2024-25 वाली जो भर्ती थी। ठीक है, ये वाली चल रही है, ये 2025-26 की कहेंगे, क्योंकि 2025-26 के अंदर इसका जाके फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, इसलिए इसको हम 26 कहेंगे, 25-26 कहेंगे। जो पिछली भर्ती थी आपकी, ठीक है, उसके अंदर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस डीवी के टाइम पे नहीं दी थी, इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का टाइम नहीं दिया था इन्होंने। ठीक है, क्योंकि इन्होंने करेक्शन डेट पहले ही दे दी थी। उससे पिछली भर्ती अगर बात करें 23-24 की, उसके अंदर भी आपको नहीं दिया था, उसके अंदर भी इन्होंने यही सिस्टम रखा था कि हम आपको करेक्शन डेट देंगे, उस करेक्शन डेट के अंदर ही आपको सब कुछ चेंज करना ही रहेगा। ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने आपको टोटली दिखा दी है, और भी काफी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दी है। फाइनल कट्टों का मैटर मेरे दोस्त क्या है कि आपको मैंने बताया था कि आप सब बच्चे कमेंट करना, कमेंट के अंदर मैं आपको एक अच्छे तरीके से एक डाटा एनालाइज करके गूगल फॉर्म भरवा के आपको फाइनल कट्टों का बताऊंगा कि कितने नंबर बढ़ सकती है। अभी लगभग आपके यही 96-97-94 लगभग बच्चे हैं जो कि आपका मेडिकल वगैरह देने वाले हैं। मेडिकल देने के लिए लगभग 80% बच्चे पहुंच जाते हैं, और पासिंग रेशियो कहें तो लगो भाई 80-85% बच्चे पास हो जाते हैं मेडिकल के अंदर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर। ये नहीं है कि वहां पे बच्चे काफी बच्चे फेल होते हैं, तो फेल नहीं होते वो बच्चे, जो मेडिकल होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके अंदर उतने बच्चे फेल नहीं होते हैं, उसके अंदर लगभग बच्चे पास हो जाते हैं। उसका वो मैटर नहीं होता है कि भाई काफी जो है हार्ड हो रहा है, तो हार्ड वगैरह कुछ नहीं होता है, नॉर्मल होता है, बच्चों को पास भी कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी जो अपडेट रही आपको विद नोटिस नाटिस हर एक चीज मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर की है, हर बार हर एक अच्छे तरीके से। फाइनल कट्टों के ऊपर मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो बना के दूंगा, जिसके अंदर आपको जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इन सभी कैटेगरी प्रॉपर अच्छे तरीके से बता दूंगा। पूरी जानकारी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।